अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अपेंडिक्स की दर्द का तो आपने सुना ही होगा। ये दर्द कितनी शदीद किस्म की और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अपेंडिक्स की दर्द को मेडिकली एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस दुनिया की सबसे कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है, यानी कि सर्जरी भी करनी पड़ती है और इमरजेंसी बेसिस पर भी करनी पड़ती है। तकरीबन हर साल लाखों करोड़ों केस एक्यूट अपेंडिसाइटिस के रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से कुछ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ भी हो जाती है। एक हॉस्पिटल की सर्जिकल इमरजेंसी में और कोई केस मिले ना मिले, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस लाजमी मिलता है। ये एक ऐसा मसला है जिसका पूरी जिंदगी 7 से 8% खदशा रहता ही है। क्या है ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस? क्यों ये जानलेवा साबित हो सकता है? क्यों अपेंडिक्स को निकालना ही पड़ता है? क्या इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है, कहां पाया जाता है और क्या काम करता है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो अपेंडिक्स एक छोटा सा तकरीबन 4 से 5 इंच का ट्यूब नुमा ऑर्गन है, जो कि उस जगह पाया जाता है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इख्तिताम हो रहा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही होती है। तकरीबन ये लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू वाले हिस्से में ही अटैच हुआ होता है। अब समझने की बात तो ये है कि ये 4 से 5 इंच का ट्यूब नुमा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता तो सही है, लेकिन फर्दर किसी ऑर्गन से अटैच नहीं होता। और फिजिकली बैरूनी तौर पे देखा जाए तो ये हमारे पेट के दाहिनी निचले किनारे में पाया जाता है, जिसे राइट इलियक फोसा भी कहा जाता है। अगर फंक्शन की बात करें तो एक लंबे अरसे तक यही माना जाता रहा कि अपेंडिक्स एक यूजलेस किस्म का ऑर्गन है, इसका इंसानी जिस्म में कोई खास काम नहीं। हाल ही में की जाने वाली रिसर्चेस से साबित हुआ है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ किरदार अदा करता है। हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मली एक खास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे हाजमे में एक अहम किरदार अदा करता है। इसे नॉर्मल फ्लोरा भी कहा जाता है। जब कभी भी हमारे जिस्म में किसी किस्म का इंफेक्शन होता है और हमारा इम्यून सिस्टम खतरनाक बैक्टीरिया के साथ साथ इस नॉर्मल फ्लोरा को भी मार देता है, तो रिसर्चेस से साबित हुआ है कि अपेंडिक्स उस नॉर्मल फ्लोरा के लिए एक सेफ हाउस का काम देता है। मकसद के वो नॉर्मल बैक्टीरिया अपेंडिक्स के अंदर सेफ रहता है और जब इंफेक्शन ठीक हो जाती है वो दोबारा इंटेस्टाइन में फैल जाता है और हमारे इंटेस्टाइन में अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। अब आ जाते हैं अपेंडिक्स की दर्द पे, यानी कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस पे। जब कभी यही अपेंडिक्स किसी वजह से सूज जाता है या इन्फ्लेम हो जाता है तो इसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस का नाम दिया जाता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह किसी किस्म की भी अपेंडिक्स की ब्लॉकेज हो सकती है। अब कई चीजें अपेंडिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह बन सकती हैं, जैसे कि कोई छोटी सी सॉलिड चीज जो खाने की नहीं थी और खा ली, वो अपेंडिक्स की ब्लॉकेज की वजह बन सकती है। अपेंडिक्स की ब्लॉकेज की सबसे कॉमन रीजन एक फीकोलिथ होता है, यानी कि हमारे खुराक के बने हुए स्टोन। जैसे हमारे गुर्दों में स्टोन हो जाते हैं, वैसे ही हमारे खुराक के भी स्टोन बन जाते हैं और वो कभी कभार अपेंडिक्स की ब्लॉकेज की वजह बनते हैं। इसके अलावा भी अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन की कई वजूहात हो सकती है, जैसे कि किसी किस्म का फिजिकल ट्रॉमा, किसी किस्म की इंजरी या कोई इंफेक्शन और या फिर कोई ट्यूमर। अब जैसे कैसे भी अपेंडिक्स का ल्यूमन ब्लॉक होता है तो इसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा यानी कि बैक्टीरिया होता है वो ओवरग्रो करने लग जाता है और फिर यही बैक्टीरिया ओवरग्रो होने की वजह से अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। इस इन्फ्लेमेशन के साथ ही पेट में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है, जो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता चला जाता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, भूख नहीं लगती और बुखार भी हो जाता है। अपेंडिक्स के दर्द की बड़ी निशानी यह है, पहले तो ये नाक के गिर्द शुरू होती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद ये पेट के दाहिनी किनारे यानी कि राइट इलियक फोसा में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन पर कंफर्म किया जाता है। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है, क्यों कर अपेंडिक्स को निकालना ही पड़ता है? क्या उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं? अर्ली स्टेजेस में जब अपेंडिक्स इतना इन्फ्लेम नहीं हुआ होता और उसके फटने का डर नहीं होता तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन रिसर्चेस से साबित हुआ है कि अपेंडेक्टमी करना यानी कि अपेंडिक्स को निकालना ही बेहतर साबित होता है। इसकी वजह यह है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी इसका 7 से 8% रिस्क होता ही है, और जब कभी एक दफा आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मसला हो जाए और आप उसको मेडिकली ट्रीट कर दें तो उसका आइंदा जिंदगी में 40% तक रिस्क बढ़ जाता है। तो बेहतर होता है कि इसको निकाल ही दिया जाए। और अपेंडिक्स को निकालना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अपेंडिक्स के फटने का खतरा होता है। अगर ये किसी वजह से रप्चर हो जाए तो सारा जहर और इन्फ्लेमेशन पूरे पेट में फैल जाएगा और मजीद कॉम्प्लिकेशन में इजाफा कर देगा। इसलिए डॉक्टर्स यही रेफर करते हैं कि अपेंडिक्स को निकाल ही दिया जाए। इसका निकाल देना हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई ऐसा खास फंक्शन परफॉर्म नहीं करता कि जो इसके निकालने की वजह से मेंटेन ना किया जा सके। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो एक इंडिविजुअल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है विदाउट एनी इशू। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको मेंशन किया
कि तकरीबन 7 से 8% रिस्क इसका एक हेल्दी इंडिविजुअल में रहता ही है। अब इससे बचने के लिए खास तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट में एक मुनासिब मिकदार में फाइबर्स लेते रहें। इसका फायदा ये होगा कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, किसी किस्म का फिकोलिथ भी नहीं बनेगा, और एट द एंड अपेंडिसाइटिस यानी कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस भी नहीं होगा और अपेंडिक्स की दर्द भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने और सीखने को जरूर मिला होगा। तो ख्याल रखें आप अपना। अल्लाह हाफिज।